हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आपका अपना चैनल एम ऑफ लाइफ फिजिक्स में आप लोगों का स्वागत है। और एग्जैक्टली आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है कि एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक्सियल पोजीशन पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। पूरा वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से देखिए, पूरा क्लियर करूंगा, ठीक। ध्यान से देखिए देखिए आज का जो टॉपिक है वो क्या है। आज का टॉपिक है फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड में आता है प्रूफ करने के लिए, राइट। वो टॉपिक है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एन एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, एक्सियल पोजीशन पे, ठीक। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ये प्रूविंग आप में आएगा। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले लिखिएगा प्रूफ, और लिखने के जस्ट बाद आपको क्या करना होगा, दो चार्ज लेना होगा। एक आपको लेना होगा माइनस क्यू और एक लेना होगा प्लस क्यू। दो चार्ज क्यों लिया, क्योंकि दो चार्ज मिलकर ही बनाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इसके पहले लेक्चर पढ़िएगा, उसमें आने पूरा क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2l। यहाँ पे लेते हो, ये डिस्टेंस हो गया l, ये हो गया l, और दोनों मिला के हो गया 2l। इसके बीच में मिडिल पॉइंट ओ माना हूं मैं, ठीक। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम आप देख रहे हैं, ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब दो चीज मैंने बोला एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों टाइप। सबसे पहले एक्सियल की बात कर रहा हूं मैं, तो एक्सियल में क्या होता है कि एक्सिस के अलोंग होता है। जैसे मान लीजिए सपोज ये एक्स एक्सिस है, तो इसी के अलोंग की बात करूं तो एक्सियल हो गया। लेकिन इसके परपेंडिकुलर बात करूं तो इसे इक्वेटोरियल बोलते हैं। दिस इज इक्वेटोरियल एंड दिस इज एक्सियल। तो इसे एक्सियल बोलते हैं और इसे इक्वेटोरियल बोलते हैं। यानी परपेंडिकुलर कुछ भी जो होगा उसे इक्वेटोरियल बोलेंगे, जो एक्सिस के अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, उसे क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल, राइट। तो यहाँ पे हम इस लाइन में अगर कहीं भी किसी पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट भी है और यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, किसके द्वारा, तो इस पूरे सिस्टम के द्वारा। ये सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस डाइपोल के द्वारा इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, जिसको बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और उसी को रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी इसी को रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इसी को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को पता करना है, ये कहाँ है पॉइंट, तो ये एक्सिस पे है। किसके एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, राइट। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन, राइट। पहला चीज। सेकेंड, इसे एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, एक्सियल, राइट। आप देखिए एक्सियल पे हमको निकालना है, तो कैसे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे निकालना है ई आर। तो आप देख रहे होंगे ये पूरा एक सिस्टम है, इसके द्वारा चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका होगा, ठीक। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसे पता करेंगे आप, तो पता करने दो तरीके होते हैं। पहला, आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्लस चार्ज है ना क्यू, इस प्लस क्यू चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो सीधे जाएंगे, ठीक। बाहर निकल के तो इधर जाएगा, ठीक। तो इसको मैं बोलूंगा E1, राइट। और इस माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी यहाँ पे P पे, वो किधर होगा, इधर होगा, जिसको बोलेंगे E2। E2 निगेटिव चार्ज के लिए है और E1 पॉजिटिव चार्ज के लिए है, ठीक। इतना कंफर्म। अब इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करना है, E1 और E2। E1 प्लस के लिए, E2 माइनस के लिए। अब मैं क्या करूंगा कि इस पॉइंट पे इस प्लस क्यू से डिस्टेंस पता करूंगा, मुझे पता तो है नहीं। तो सबसे पहले इस O से जहां पे निकालना है उसके डिस्टेंस को R मान लेंगे। P पॉइंट पे निकालना है तो इसके डिस्टेंस को क्या मान लेंगे, R। और अब ये निकालना मुझे आसान हो गया, कैसे, ये पूरा R है, ये L है, तो ये कितना हो जाएगा, R माइनस L। अगर इस पूरे में से इतना माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा ना, हाँ 100% आएगा। अब देखिए ये आ गया। अब मैं इसके द्वारा निकालना चाहूँ कि बताओ यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, तो क्या होगा, तुम सोचो, ये पूरा R, ये L, तो ये कितना हो जाएगा, R प्लस L। अब हमको ये डिस्टेंस मिल गया माइनस क्यू से P तक और प्लस क्यू से P तक। अब मिलने के जस्ट बाद अब क्या करते हैं, डायग्राम बनने के बाद सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे प्लस क्यू के कारण। तो प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था 1/4πε0, राइट। क्यू बाय आर स्क्वायर, तो आर कितना है, प्लस क्यू के लिए ले रहा हूं, ठीक है। तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक। ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। यहां लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब इसके लिए आपका मिल गया फर्स्ट। नेक्स्ट, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज।
अब निगेटिव चार्ज के लिए निकाल दीजिए, निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज क्या आपका ये है, तो यहाँ पे E माइनस क्यू इसके लिए निकालिए, तो इसके लिए क्या होगा 1/4 पाई आप साइलन नॉट, और यहाँ पे होगा Q बाय, यहाँ डिस्टेंस कितना है R प्लस एल, देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो ये R प्लस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब क्या करेंगे अपन, जो EQ है ये EQ माइनस, इन दोनों को अपन का रिजल्टेंट चाहिए, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो Q के लिए क्या है E1 है, प्लस के लिए तो ये आपका E1 है, और माइनस के लिए क्या है आपका E2 है, देखिए माइनस के लिए E2 है, तो ये आपका E2 है। अब हमको चाहिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमको E रिजल्टेंट चाहिए, तो E1 माइनस E2 कर देंगे, राइट। E1 प्लस में था तो E1 माइनस E2 कर देंगे, जब करेंगे तो कितना होगा, E1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना है Q बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखिए कॉमन है दोनों में, इसको कॉमन ले लीजिए, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर बचा माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एलसीएम ले लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक, आर माइनस एल का ये यहाँ पे और ये यहाँ पे जाएगा, इतना बना। अब इसके आगे कैसे करेंगे, इसको मैं रख रहा हूँ, ठीक, इतना लिख लीजिए, ठीक। अब इसके आगे कैसे होगा देखिए, अब इसके आगे आपका हो जाएगा यहाँ पे ई आर इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए खोल दीजिए इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2RL माइनस इसको करिए ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, राइट, बाय, देखिए इन दोनों को खोल दिया मैंने, इसको आर प्लस एल का होल स्क्वायर कर दिया माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर कर दिया, खोल दिया, ओपन कर दिया। अब नीचे तो वही रहेगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर का स्क्वायर, और सोल्व करिए तो ई आर इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL बाय, ये नीचे वही रहेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस दोनों क्या होंगे कैंसिल आउट, यानी ई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इधर देखिए 2RL और 2RL 4RL बाय, नीचे कितना बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आके ध्यान देना, अगर मैं कहूँ कि L इज वेरी लेस देन R, क्यों, क्योंकि L आपका इतना ही था ना और R इतना ज़्यादा, कहीं भी ले सकता हूँ मैं R, तो R तो बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन L तो छोटा है ना इसके रिस्पेक्ट में, तो L बहुत छोटा हो जाए R के रिस्पेक्ट में, तो L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे नेग्लेक्ट, यानी ये पूरा नेग्लेक्ट हो गया, तो केवल आर स्क्वायर के स्क्वायर बचा, यानी ई आर इक्वल टू बच गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL बाई आर के पावर 4, देखिए आर पावर 4। अब एक आर से इसमें का एक आर कट गया, ठीक है, जब कट गया ना तो यहाँ पे कुछ क्या बचा, तो ई आर इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर बचा 4L बाय, नीचे बचा RQ, 4R को मैं क्या लिख सकता हूँ Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L इंटू 2 बाई RQ। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि 2LQ को बोलते हैं P, P इक्वल टू 2LQ, P इक्वल टू 2LQ इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट, तो यहाँ पे इतना हो गया, तो इसको ऊपर लिख सकते हैं P, तो 2 अब P, तो ऊपर लिखेंगे 2P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ, ये निकल गया आपका ER रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही मुझे प्रूफ करना था। ये है आपका एक्सियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट, तो ये रहा आपका प्रूविंग, ऐसे आपको करना होगा, ओके, राइट।